तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। जैसे कि हमने आप लोगों को बता ही दिया कि आप लोगों को फ्री बैच कंप्लीट लिटरेचर कंप्लीट ग्रामर फ्री में दिया जाएगा ऑन यूट्यूब, एग्ज़ाम बेस्ड। और इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ, आप 99% मार्क कर पाएंगे मेरा सेशन ज्वाइन करने के बाद। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको मुझ पर विश्वास है, तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। Today we discuss about syllabus of class 12th। फर्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जा रहा है एकेडमिक सेशन। चलिए देखते हैं एकेडमिक सेशन, यानी कि फर्स्ट ईयर 2025 से 26। यहाँ पर 27 होना चाहिए था और ये 26 होना चाहिए था, सॉरी। यहाँ पर 26 और 27 होना चाहिए। सेशन 26 से 27 क्लास 12th। चलिए देखते हैं। इंग्लिश है कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन, यानी यहाँ पर हम इंग्लिश के पूरे सिलेबस की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो चलिए फर्स्ट सेक्शन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एट अ ग्लांस, यानी कि मार्क्स हमको कहाँ कहाँ किस बेस पर किस टॉपिक पर कितने मिलते हैं, आज पहले उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमको देखने को मिला है 50 मार्क्स सेक्शन ए रीडिंग कम्प्रीहेंशन। जैसे कि आप लोग क्लास 10th और 9th में पढ़े ही होंगे या एग्ज़ाम दिए हैं। सेक्शन ए में रीडिंग आता है जिसमें आपको अनसीन पैसेज देखने को मिल सकता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। वो 15 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद 15 मार्क्स का उसमें लेटर भी राइटिंग होगी, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी हो सकता है, रहते हैं। चलिए आगे देखते रहेंगे। तो फिर उसके बाद अगला सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल आता है जिसमें आपको लेटर लिखना होगा जो कि 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी में हमको 25 मार्क्स मिलते हैं जो कि ग्रामर बेस्ड होता है, यानी 25 मार्क्स आपको ग्रामर बेस्ड मिलेगा। उसके बाद 20 मार्क्स आपको सेक्शन बी राइटिंग में मिलेगा और 15 मार्क्स रीडिंग सेक्शन ए में मिलेगा। यानी टोटली हमारा नंबर बन गया कितना, 25 20 45 15 50, सॉरी 60। सेक्शन डी जो कि हमारे लिटरेचर बेस्ड होता है, यानी हमारी बुक्स पर, स्टोरीज पर, शॉर्ट स्टोरीज, सप्लीमेंट्री एंड प्रोज पोएट्री, इन पर बेस्ड होते हैं, जो कि 40 मार्क्स का होता है। अब हमारे यहाँ टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का हो गया। 1 क्वेश्चन पेपर होगा और हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि जैसा कि 10th में हमें 30 नंबर हमें स्कूल से मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको 100 मार्क्स को वहाँ पर कवर अप करना होगा। 100 मार्क्स आपको 100 में से 100 क्वेश्चन करने होंगे, सॉरी 100 मतलब 100 नंबर लाने के लिए आपको 100 स्कोर करना होगा। तो 100 मार्क्स को ध्यान में रखते हुए, 100 पूर्णांक मैक्सिमम मार्क ध्यान देते हुए हमको पढ़ाई को अच्छे तरीके से करना है और इसको मजाक में मत लीजिएगा। ये आपका जो है प्लस पॉइंट होते हैं। सारे सब्जेक्ट्स में आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको अपने मार्क्स को ग्रो अप करने के लिए। तो सेक्शन ए में रीडिंग में देखेंगे क्या क्या आता है। 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज आता है जिसमें अनसीन पैसेज होगा, एक अनसीन पैसेज होगा। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का, जिसमें टाइप 1 पहला क्या टाइप होगा, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो कि 4 होंगे। 4 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के पर क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, टोटली हो गया आपका 12 मार्क्स। फिर उसके बाद वोकेबलरी क्वेश्चन आता है, वोकेबलरी जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारे वोकेबलरी बेस्ड आती है। इसमें 3 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क का पर क्वेश्चन होगा, 12 और ये 3 मिलाकर के टोटल हमारे बन गए 15 मार्क्स। लेट्स, तो यहाँ पर देखिए हमें फोकस कहाँ कहाँ करना है। सिनोनिम्स पर, एंटोनिम्स पर, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकेबलरी, स्किमिंग स्कैनिंग टेक्निक्स, प्रैक्टिस 5 से 6 अनसीन पैसेजेस, ये सारी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ। ये मेरे प्लान है विथ स्टूडेंट्स ऑन योर चैनल।
यानी आपके चैनल पर आपके विद्यार्थियों, आपके अपने विद्यार्थियों के साथ मैं आपके साथ मतलब कि ये सारी चीज़ें टिप्स करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ कि आपको क्या-क्या मैं देने वाला हूँ। इस सेशन में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। सेकंड सेक्शन बी, इसमें राइटिंग स्किल आता है जो कि 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स का है जिसमें आर्टिकल फर्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन इंग्लिश का होगा जो कि 10 मार्क्स का होता है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, आर्गुमेंटेटिव आ जाता है, ऑटोबायोग्राफिकल आ जाता है। हिंदी में से कोई एक ही करना होता है, तीनों में से नहीं करने हैं। यहाँ पर आपको 150 वर्ड लिखने होते हैं। 150 वर्ड किसी एक पर बेस्ड आपको करने होंगे, तीनों में से किसी एक को करना है। यानी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ रहा है, ऑटोबायोग्राफिकल आ रहा है, अगर मान लो वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ गया, ऑटोबायोग्राफिकल नहीं आया, आर्ग्यूमेंट डिस्क्रिप्टिव आ गया, तो उसको करना होगा। तो एक जो आपको आ रहा है वही करना है। लेटर राइटिंग आता है 10 मार्क्स का, ये भी आता है। लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, कंप्लेन लेटर, बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर, बुकिंग एंड कैंसिलेशन, ये 50 मार्क्स का, यानी कि ये भी लगभग 50% ऑफ मार्क्स, ये जो है 50 मार्क्स का इसका होता है। रिटर्न मार्क्स ये भी आएगा, जिसमें आपको लगभग 100 से 150 वर्ड इसमें भी लिखने होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में देखेंगे, सॉरी फॉर दैट, सेक्शन सी, सेक्शन सी में हमारा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले आपका नरेशन आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, इडियम्स फ्रेजेज आ जा सकते हैं, आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, सिंथेसिस आता है, सिंटैक्स आता है, फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, एंटोनिम्स आती हैं, होमोफोन्स आता है। यानी आपको सेक्शन ए में भी करना है एंसिन पैसेज के साथ में, उस पर बेस्ड होगा। और आपको यहाँ पर भी करना होगा, ग्रामर सेक्शन में भी आपको ये चारों टॉपिक्स, चारों पांचों टॉपिक्स हैं जो हमको यहाँ पर करने ही करने हैं, छोड़ने नहीं है। यहाँ पर ये जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रोल है। आप इनको सिर्फ याद किया जा सकता है। मैं चीज़ों को बताऊंगा रूट वर्ड टाइप में, जो चीज़ें आपको हो सकेंगी, ज़्यादा रटना ना पड़े, और कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेंगी। 7 to 8 सेंटेंसेस टू बी ट्रांसलेटेड, 7 से 8 सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेशन मार्क्स आएगा। यानी कि जो पैसेज होता है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए यहाँ पर होगा वो, तो इसमें 7, 8, 10 सेंटेंसेस दिया, मतलब लगभग एक पैराग्राफ बन जाता है। तो यहाँ पर आपको हम क्या कराने वाले हैं, रेफर्स टू योर सब्जेक्ट्स टीचर्स रिकमेंडेशन, यानी हमें अपने रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपको जो है चीज़ें हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। सेकंड नहीं, फोर्थ है सेक्शन डी। सेक्शन डी की बात करें तो इसमें लिटरेचर की बात करते हैं जो कि 40 मार्क्स का आता है। अब तक हमने 30 मार्क्स कवर कर लिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 होगा फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो मतलब प्रोज, जो कि 8 नंबर का आता है। 8 नंबर, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें जो है 2 आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने होंगे, लिखने होंगे। और फ्लेमिंगो पोएट्री से बेस्ड है, पोएट्री बेस्ड, जो कि 6 मार्क्स का होता है। इसमें आपको जो है पोएट्री स्टैक बेस्ड, यानी यहाँ पर आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑप्शनल मिलता है। आपको जो है पोएट्री लिखना होगा, सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। फिर उसके बाद विस्टैस प्रोज आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहाँ पर भी आएगा जो कि 8 नंबर का होगा फ्लेमिंगो प्रोज पर। फ्लेमिंगो प्रोज 7 नंबर, 7 मार्क्स का आता है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप बेस्ड होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 7 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद फ्लेमिंगो पोएट्री आएगा, जिसमें आपको 4 मार्क्स मिले होने। यहाँ पर शायद ये वाला रिपीट हो गया भैया, ये विटास्टा का है, नहीं आएगा, सही है, तभी 40 मार्क्स बने। 8 8 8 16 16 6 22 22 7 29 29 7 16 36 40, ठीक है। फ्लेमिंगो पोएट्री 4 मार्क्स का आता है। सेंट्रल आइडिया आपको पोएम लिखने के लिए आएगा जो कि 4 मार्क्स का आता है, जो कि आपको क्लास 10th में 3 नंबर, 9th में 3 नंबर के मिलते थे, इसमें 4 मार्क्स का होगा। वहाँ पर लॉन्ग आंसर 4 नंबर के थे, यहाँ पर 7 नंबर के। और फिर उसके बाद वी
विस्टैट्स प्रोज 7 मार्क्स का, लॉन्ग आंसर टाइप्स, यानी इसको कह सकते हो आप सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, दोनों मिलाकर के ये सप्लीमेंट्री बेस्ड है, सप्लीमेंट्री बेस्ड है, जैसे आप 9th में सप्लीमेंट्री पढ़े थे वो है। एंड नेक्स्ट फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक प्रोज, यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर हैं उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। द लास्ट लेसन बाय अल्फांसो डाउडेट एंड सेकंड क्वेश्चन लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीज जोंग। उसके बाद थर्ड चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम डॉगलस। उसके बाद 4 नंबर में है द रैट ट्रैप में इसके किसके द्वारा लिखा है, बाय सेल्मा लार्जलॉफ। 5 नंबर इंडिगो है जिसमें बाय लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है। एंड पोएट्स एंड पैनकेक्स है जो कि बाय अशोका मित्रन द्वारा लिखा गया है, राइट किया गया है। 7 नंबर इंटरव्यू पार्ट 1 सेकेंड, इसमें जो है बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा गया है। गोइंग प्लेसेस बाय AR बार्टन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक पोएट्री है यहाँ पर, यानी हमारा देखने को मिल रहा है कि 8 चैप्टर्स हमारा गोइंग प्लेसेस है, 8 चैप्टर। फिर उसके बाद हम फ्लेमिंगो को देखेंगे। अभी भैया यहाँ पर ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें हमारे बोर्ड एग्जाम के हो सकता है सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आए, तो चेंज आएगा तो उसको हम वहाँ पर फिर से इंट्रो कर लेंगे। अभी जो इतना है, अभी है मैं पुराने बेस यानी 25 to 26 के सिलेबस की बात उसी के बेस पर हो, थोड़ा बहुत इधर उधर होने वाला है, 1-2 चैप्टर या तो कम होगा, 1-2 चैप्टर या बढ़ सकता है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, तो डोंट वरी। यहाँ पर किसी को स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। नेक्स्ट है माई मदर एट 66, यहाँ पर किसके द्वारा लिखा गया है, बाई कमला दास, पोएट्री है ये पहला चैप्टर। फिर अगला है कीपिंग क्वाइट किसके द्वारा लिखा गया भैया, बाई पैब्लो नेरुदा। ये जो है देखें, पहला वाला जो लिखा गया है एजिंग लव एंड सेपरेशन, उम्र प्रेम और जो है लगाव से संबंधित ये पोएट्री है। पीस शांति इंट्रोस्पेक्शंस एंड नेचर पर आधारित है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि एक सुंदरता का, एक सुंदर वस्तु की, यहाँ पर बाई जोहन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, ब्यूटी जॉय एंड नेचर। नेक्स्ट है रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। अगर आप लोगों को याद हो 10th में ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, और एक पोएम भी है फायर एंड आइस, एंड एक और है द स्नो। थोड़ा वो चैप्टर याद नहीं आ रहा है, तो उसमें ये राइटर का नाम लिखा गया है, आप लोग पढ़े भी हैं, आंट जेनिफर स्टिगर्स। ध्यान दीजिएगा, ये आंट है, आंट मतलब चाची, मौसी, बुआ। आंटी बोलने में लोग बोलते हैं लेकिन आंट एक्चुअल में होता है। बाई एड्रीनी रिच के द्वारा ये लिखा गया है। तो यहाँ पर 8, 5, 13 चैप्टर हो गए। अब उसके बाद वेस्टास सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर आएंगे। द थर्ड लेवल बाई जैक फाइनी, द टाइगर किंग बाई कल्की। अगर आपको याद हो तो कल्की नामक एक विष्णु अवतार का नाम सुने होंगे आप लोग, जो कि कलयुग में लेने वाले हैं, यानी इस युग में जन्म लेने वाले हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हो सकता है इंटरेस्टिंग कहानी हो, देखेंगे। जर्नी टू द इंड एंड द अर्थ, यानी कि द इंड अर्थ मतलब पृथ्वी के अंत तक की यात्रा, बाई तिसानी दोसी के द्वारा लिखा गया है। द एनिमी इसके द्वारा बाई पीर्ल्स एस बक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ऑन द फेस ऑफ इट बाई सुजैन हिल्स के द्वारा लिखा गया है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड बाई जिटकाला सॉ बामा सा एंड बामा के द्वारा लिखा गया है। इट्स अ बायोग्राफी, यहाँ पर वार ह्यूमैनिटी के बारे में बताया गया है इस कहानी में। इसमें स्टेयर ह्यूमर दिखाया गया है, फैंटेसी स्कैप्सिज्म दिखाया गया है, ट्रैवल इन्वायरमेंट
वातावरण में ट्रैवल कैसा होता है, ड्रामा डिसेबिलिटी, ड्रामा में क्या क्या चीज़ें छूट गई हैं, फिर क्या बचती हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है क्विक रिवीजन समरी, हम लास्ट में देखेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम लास्ट में क्विक रिवीजन समरी देखने वाले हैं। तो बच्चों तैयार रहिएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट टेक इट इजी कि ये आसान है, 12 है, हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप अच्छे से आज मेहनत करेंगे तो कल आपको बहुत अच्छा इसका जो है परिणाम देखने को मिल सकता है। आपको आगे चल के ज़्यादा मेहनत मेहनत या फिर करनी तो पड़ेगी। कोई चीज़ अगर हमें हासिल करना है तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि आप लोगों को चीज़ें जो प्रोवाइड की जाएंगी उन सभी चीज़ों को डेली रिवाइज करना है। नेक्स्ट सैटरडे टू संडे आपको 2 दिन आपको मिलेगा जिसमें आपको रिवाइज करने होंगे, डेली रिवाइज करना होगा। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट टास्क और यहाँ पर आपको सबको ध्यान देना है, किसी एक को नहीं सबको, तो आप अच्छे से मार्क कर पाएंगे। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं इस बात की गारंटी लेने को तैयार हूँ कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे 12th बोर्ड एग्ज़ाम के इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। नेक्स्ट होगा सेक्शन डी 40 मार्क्स का, जिसमें हम राइट्स ऑफ पोएट्री एंड विटास्टा एंड फ्लेमिंगो इन सब को बेस्ट तरीके से, यानी फ्लेमिंगो देखो यहाँ पर 21 मार्क्स का, विटास्टा 15 नंबर का एंड जो है पोएट्री 10 मार्क्स का। तो चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप समझते हैं या फिर आपको लगता है इजी है, तो ये भी मैं नहीं कह सकता कि आपको इजी है। अगर आप बेस्ट तरीके से समय से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तो आपको हर चीज़ें करनी आसान होंगी और इजी होंगी, सरल भी होंगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। सो दैट माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट एंड complete this task for this year and for the board exam 2026 and 27. All the best, my dear students. अब आपको चीज़ें कहने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट डे वी विल टॉक अबाउट फर्स्टली ग्रामर, then next लिटरेचर एंड फिर ऐसे हम चीज़ों को प्लानिंग करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो गुड बाय नहीं, बाय, नमस्कार।